हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने रिकमेंड किया है कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाए एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं USCIRF होता क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टीसन बॉडी है जो क्रिएट की गई है बाय इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। USCIRF का मैंडेट है मॉनिटर करना रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस को और रिकमेंड करना प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड कांग्रेस को रिगार्डिंग द पॉलिसी रिकमेंडेशंस। USCIRF एक कांग्रेशनली क्रिएटेड एंटिटी है, ना कि NGO और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। USCIRF को हेड करते हैं 9 पार्ट टाइम कमिश्नर्स जिनको की अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट एंड द लीडर्स ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टीज इन द हाउस एंड द सीनेट। USCIRF ने रिकमेंड किया है कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाना चाहिए एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है मोस्ट पुअरली इन द रिलीजियस फ्रीडम क्राइटेरिया। USCIRF ने रिकमेंड किया है टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इन इंडिविजुअल और एंटिटीज़ के एसेट्स को फ्रीज करके और एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स को बार करके। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की डेजिग्नेशन का क्या मतलब है। अंडर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट USCIRF को आइडेंटिफाई करनी होती हैं एनुअली उन कंट्रीज़ को जिनको कि CPC डिजिग्नेशन देना है। ये एक्ट बोलता है कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वो कंट्रीज़ या वो गवर्नमेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशन करती हैं ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम। इस एक्ट में एक और डेजिग्नेशन भी है, स्पेशल वॉच लिस्ट, जिसमें कि लेसर सीरियस वायलेशन वाली कंट्रीज़ को रखा जाता है। आइए देखते हैं किन कंट्रीज़ को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेशन जो है रिकमेंड किया गया है। 2022 में 15 कंट्रीज़ को रिकमेंड किया गया है फॉर CPC डेजिग्नेशन। इसमें है इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया एंड वियतनाम। आइए देखते हैं कि USCIRF क्यों चाहता है कि इंडिया डेजिग्नेट किया जाए एज CPC। USCIRF की रिपोर्ट कहती है 2021 में इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली वर्सन हुई हैं और ये भी कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करता है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, दलित्स और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि यूआपा दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी लगाया गया है उन लोगों के खिलाफ जो कि डॉक्यूमेंट करते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन एंड वायलेंस को। आइए अब जानते हैं कि क्या USCIRF की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है US गवर्नमेंट पे, तो आंसर इज़ नो। USCIRF कंट्रीज़ को रिकमेंड करता है फॉर CPC लेवल, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो ही डेजिग्नेट करता है। जहाँ तक USCIRF की बात करें तो ये पर्टिकुलरली कंसर्न है रिगार्डिंग द रिलीजियस फ्रीडम। वहीं US स्टेट डिपार्टमेंट कई सारे अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखता है, जैसे कि डिप्लोमेटिक, बायलैटरल एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स किसी भी कंट्री को CPC डेजिग्नेट करने से पहले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया फर्स्ट टाइम डेजिग्नेट किया गया है एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बाय द USCIRF। तो इसका आंसर ये है कि इंडिया थर्ड ईयर इन अ रो रिकमेंड किया जा रहा है टू बी डेजिग्नेटेड एज CPC कंट्री। जहाँ तक इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने पास्ट में भी USCIRF की लोकस स्टैंडी और ग्रेडिंग को क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट 2020 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर ने कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसने कि इंडिया को CPC डेजिग्नेट करने के लिए रिकमेंड किया है। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।